नमस्कार दोस्तों। एक कौवा ने बताया, औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी मत करना, बुढ़ापे में दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, कौवा की पत्नी कौवी गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, इस बात को जानकर वे दोनों माता पिता बनने वाले हैं। कौवा और कौवी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। कौवा अपनी पत्नी कौवी का बड़ा ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में ही दिया करता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और कौवी का प्रसव काल निकट आ जाता है। अब कौवी बड़ी प्रसन्न थी। कौवी अपने पति कौवा से कहती है, प्रिय, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। दोस्तों, कौवा कहता है, प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी, अतः हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कौवी कहती है, पिया जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब कौवा कहता है, इसे मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। दोस्तों, अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है, प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपया पैसा, धन दौलत, मान सम्मान। कुछ होने के बाद भी वह पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज कराता है। पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर संतान मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र की बात सुनकर वह खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद जब अस्पताल की नर्स बच्चे को लेकर उसके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है, वह ठीक है, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं। बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, पर उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए तो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। दोस्तों, माँ के लिए तो सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला कुरूप हो या कोई गोरा हो या सुंदर हो। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। दोस्तों, उस माँ की बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी पानी आ जाता है। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इसके पुत्र को दोनों आंखें दे देता, इसमें क्या चला जाता। वह माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा। अगर आज इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, माँ की उन बातों को वो नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप
यदि आप चाहती हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों, तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं, तो वह कहने लगी, नर्स मैडम ये कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है, ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से अपनी एक आंख अपने पुत्र को देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, उस नर्स की बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। यदि मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है यदि मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है, हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वो नर्स से कहती है, यदि मैडम ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो मेरे घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वह माँ कहती है, मुझे मंजूर है मैं कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी, दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उसकी एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो जाती है। दोस्तों, कौवा आगे कौवी से कहता है, कुछ दिन तक सभी अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्ची को घर ले आता है और दोनों पति पत्नी मिलकर पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए और उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता के किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है, मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूं? अब वह सोच कर दहाड़े मार कर रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस लाचार माँ को समझाने लगते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाह में उसके इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचता है वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इसके बाद वह माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, लेकिन अपने पुत्र को कोई भी तकलीफ होने नहीं देती थी। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती, हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। दोस्तों, वह माँ जिस विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाती है, वह विद्यालय उस नगर का सबसे प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़ों में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है,
कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ये बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। माँ उस मास्टर की बातों को सुनकर कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए। आपकी जो भी फीस हुआ करेगी मैं उसे समय से जमा कर दिया करूँगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं आपके विद्यालय में इसे लेकर आई हूँ। दोस्तों, वो बड़ा मास्टर जब उस माँ की बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वह बड़ा ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को रख लेते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। दोस्तों, पहले तो वो माँ 5 घरों में झाड़ू पोंछा करके अपनी गुजर बसर कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर वह 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगी। पढ़ते पढ़ते जब उसका पुत्र 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तब एक दिन सभी स्कूल के बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं, देखो देखो, एक आंख वाली कानी का बेटा आ गया। इसकी माँ एक आंख से कानी है। दोस्तों, जब वो लड़का अपने सहपाठियों की ये बातें सुनता है तो वो क्रोध में आ जाता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है, छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वो एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को लेने स्कूल में आई थी। तो वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से तुम मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि पुत्र, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तब लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की वह बातें करते हैं। दोस्तों, वो लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ विद्यालय कल से नहीं आऊँगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अब अकेला विद्यालय आ जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है बेटे, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर पर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना की सोच सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेले ही आया जाया करूँगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे ही पुत्र के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे ही उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। दोस्तों, जब पुत्र शहर में जाता है, उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए थे। माँ जो भी पैसा कमाती थी वह कम पड़ने लगता है, लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोंछा करती। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का
5,000 रुपये भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मैं अपने बेटे के साथ रहकर सुख से जीवन बिता पाऊंगी। इसलिए वो माँ खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। दोस्तों, कौवा आगे कौवी से कहता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बन जाए, वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। दोस्तों, उसके बेटे ने यह बात उसे पत्र में लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। लेकिन वह बेटा अपनी माँ से गांव में मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वो बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतज़ार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है कि वह मुझसे मिलने के लिए गांव ज़रूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। अब वो माँ अपने पुत्र की आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतज़ार करने लगती है कि आज मेरा पुत्र आता हुई होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़कर घर के बाहर जाती। उसे लगता है कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतज़ार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती, जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे मैं दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन साफ करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वो माँ सारे दिन तरह तरह के सपने देखा करती थी। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतज़ार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी अपनी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है, अब मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान मिट्टी में मिल जाते हैं। वह माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाऊं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाऊं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करूं। लेकिन मेरे बेटे ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया भी नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी करी थी, दूसरों के घरों में छूटे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करके मुझे पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली है। यह सोच सोच कर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही। रोते रोते वह सो जाती है। दोस्तों,
फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ही साथ है। अब माँ सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। हो सकता है कि अब मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, वो मेरे पैर दबाएगी, मैं अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोच कर वह माँ अपने बेटा और बहू का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटा और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने बेटा नहीं आता है, ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। दोस्तों, जब ये खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। दोस्तों, जिस माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसका उसकी माँ को पता न चले, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में जिस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो, तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है, तो उस माँ के मन में आता है, अब तो रहा नहीं जाता। तो फिर वह कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है। सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी, मैं उसके लिए पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा ज़रूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोच कर वह माँ व्याकुल होने लगती है। जब इंतज़ार करते करते उस माँ को 7 महीने बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता है, तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और उसी व्याकुलता में वह माँ ये फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने ज़रूर जाऊंगी। दोस्तों, ये विचार करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर निकल जाती है। किसी तरह वह पता पूछते पूछते शहर में पहुंच जाती है, जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है और ऑटो वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो वाला पता देखता है और उस बूढ़ी माँ को अपने ऑटो में बैठा लेता है और उस बूढ़ी माँ को बताए हुए पते पर ले जाता है। दोस्तों, कुछ समय के बाद वह ऑटो वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुँच जाता है और बंगले के सामने अपना ऑटो खड़ा कर देता है और माता जी से कहता है कि माँ जी, आपने जो पता दिखाया था, तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है, वह माँ उस ऑटो वाले को किराया देती है और अपना थैला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है, तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी हुई है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह सब देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। दोस्तों, कौवा आगे कहता है, वो बूढ़ी माँ जो एक थैले में पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ियाँ और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, जब उस थैले को लेकर वह माँ उस बंगले के अंदर जाने लगती है, फिर जैसे ही बंगले के अंदर घुसने के लिए होती है, तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से काली है, बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब चपरासी उस महिला को देखता है, तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, आप इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के ये शब्द जब उस माँ के कानों में पड़ते हैं, तो वह माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे का पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है ये किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है, मुझे पता है कि ये डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं, ना तुम्हारी शक्ल ठीक है,
डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। दोस्तों जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये बुढ़िया कह रही है कि यह डॉक्टर साहब की माँ है तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है कि हे माँ, क्या आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो। जब वह माँ दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखते हैं और भेजने वाले का पता देखते हैं तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। दोस्तों माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, मुझे बताओ कि मेरे बेटे और बहू कहाँ हैं। तब चपरासी कहता है, ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। दोस्तों अब वह माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को तो देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जा पहुंची। जैसे ही वह माँ घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ती है तो वह पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करती है। दोस्तों जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ जब उस बहू के कानों में पहुंचती है तब वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है, अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही पत्नी अपने बच्चे को उस बुढ़िया से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखो ना ये भिखारिन बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। दोस्तों वह बूढ़ी माँ कहती है, बहू मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ। यह जो तुम्हारे पास खड़ा है वह मेरा बेटा है, तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी। जब बहू उन माता जी की बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है, ये बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में ये भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। दोस्तों अपने बेटे की इन बातों को सुनकर माँ को बहुत धक्का सा लगता है। वह माँ एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा तू कैसी बातें करता है, मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह देखती रहती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझसे मिलने आ गई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई और तू कह रहा है कि मेरी कोई माँ नहीं है। वह बहू जब अपने पति से पूछती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है तो पुत्र कहने लगता है, तुम इसकी बातों में मत आओ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को जब यह माँ सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, वही बेटा धन और पद के नशे में मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। वह कसम खाकर भी यह मानने को तैयार नहीं है कि यह मेरी माँ है। जो पुत्र मेरे जीने का सहारा था, जिसके लिए मैं अभी भी जिंदा हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वह कह रहा है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है कि वह मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था
आज तो वो भी छूट गया। दोस्तों, वह माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है। मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक पुत्र है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है। दोस्तों, यह कहकर वह माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और सोचने लगती है, बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वो भी आज मुझसे छूट गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? एक आस थी, वह भी टूट गई। फिर माँ सोचती है, जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसे मैंने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही इस बूढ़ी जीवन नैया को मझधार में डुबा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार रोते रोते हुए माँ बंगले से नीचे उतरने लगती है। उनके मन में एक भावना उठती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है, तो अब जीकर मैं क्या करूंगी? अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा? इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल गई और बंगले के पास जो चपरासियों का कमरा था, वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? क्योंकि दोस्तों, चपरासियों को तो पहले ही पता था कि ये बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वह तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ जी, मुझे क्या लिखना है? इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है, तो वह माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? दोस्तों, उस माँ के कहने पर एक चपरासी तो पानी लेने के लिए चला जाता है और उधर बूढ़ी माँ अपनी साड़ी का पल्लू पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है, तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी देखता है वह माता जी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब वह तुरंत ही जाकर ये खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है, तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ को यह बात इतनी बुरी लगेगी। मैं तो झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को ही सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। दोस्तों, तभी डॉक्टर साहब की पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है। जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है, तो वह बूढ़ी माँ के हाथों से उस कागज को लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती, तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने तुम्हें अपनी एक आंख देकर सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया, और मैं कुरूप हो गई, और उसी कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो, क्योंकि मैं कानी हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो, उस मुकाम पर तुम्हें पहुँचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई। क्योंकि तुमने तो गांव आकर मेरा हाल नहीं पूछा, मैं तो स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई, तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया।
इसीलिए लगा कि दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। अब मेरा जीने का उद्देश्य ही खत्म हो गया है। मेरे जीने का अब क्या फायदा। बेटा जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। दोस्तों, जब उस बेटे की पत्नी पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वही माँ मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक का भी नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी माँ से माफी मांगते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। वह माँ तो उनकी माफी सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कोई नहीं आता। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में अब पछताना ही रह गया था। कैसी यह दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वह सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उस माँ की बच्चे कदर नहीं करते। दोस्तों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। दोस्तों, एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपनेपन के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करती है तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। दोस्तों, कौवा आगे कहता है कि प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए क्या ही किया है। मूर्ख बच्चे, जो कुछ भी किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुम्हें बनाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाया। माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा यह भूल जाता है, माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, ऐसा हितैषी तुम्हें कहाँ मिलेगा। लेकिन माता पिता सारे जीवन तुम्हारा हित चाहते हैं।